क्या नाम? चंद्रमोहन। लालू यादव के जो बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जब पार्टी में जाकर लोगों ने मेरे खिलाफ जो भड़काया है, कुछ बंदे हैं, हम उनका हिसाब लेंगे, फड़िया लेंगे उनको, ऐसा उन्होंने कहा है। और जनता के बीच जाएंगे, जनता डिसाइड करेगी। आपको क्या लगता है कितनी बात सही है उनकी? देखो, जहाँ तक उनकी बात है ना, उन वो जो है एक राहु बन के आरजेडी की जीत में एक राहु की तरह, जैसे राहु बैठ जाता है ना किसी राशि के ऊपर, तो ये समझ लो वो राहु बन के बैठ गए हैं वो आरजेडी की जीत पर। वैसे भी नहीं जीतना था और धरातल में चले जाएंगे। जो इसकी जो छवि है ना तेज प्रताप के राजा बाबू वाली, जैसे आपने गोविंदा की फिल्म देखी होगी ना, कभी वो पुलिस वाला बन जाता है, कभी वो वकील बन जा रहा है, कभी वो कुछ बन जा रहा है, तो वो ऐसे खेल खेलेगा और इसी खेल में जो है वो आरजेडी को डुबा देगा। हाँ, लेकिन आरजेडी तो पहले से ही डूबी हुई है, फिर वो क्या डूबी और डुबाएगा। वो थोड़ा निकलने का बाहर कोशिश तो कर रही है ना। वो 9वीं फेल के नेतृत्व में वो तेजस्वी जो है ना, 8वीं पास और 9वीं फेल बोल लो चाहे 8वीं पास बोल लो, उसके नेतृत्व में थोड़ा बाहर उभरने की जो कोशिश कर रही है। ये तेज प्रताप जो है राहु की तरह उसके जो राशि पे बैठ गया है। अब ये उसको और नीचे डुबाएगा और आने वाले टाइम में आरजेडी बिखर जाएगी। हाँ, तो तेजस्वी यादव इस बार क्या लगता है बिहार में आएंगे? तेजस्वी यादव बिल्कुल नहीं आएगा। आने वाले टाइम को मुख्यमंत्री मैं चिराग पासवान के रूप में देख रहा हूँ। कारण क्या है कि जो एनडीए जो है ना, एनडीए गठबंधन, वो बहुत यूनिटी के साथ लड़ रहा है। और ये जो इंडी गठबंधन जिसको बोलते हैं, ये बेमेल गठबंधन है। ये किसी राज्य में तो बोलते हैं हम साथ साथ हैं, कहीं बोलते हैं हम आपके हैं कौन। हरियाणा में देखो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को निपटाया, दिल्ली में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को निपटाया, ऐसे महाराष्ट्र में निपट गए। इसी तरीके से जो है कांग्रेस जो है आरजेडी को बिहार में निपटाएगी। एनडीए दोबारा आएगी। और दूसरा क्या, पूरे देश में एक राष्ट्रवादी माहौल है। ये जातिवाद के माहौल के ऊपर राष्ट्रवादी माहौल जो हावी है, और इसी माहौल में चुनाव हो गए तो एनडीए को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। क्या कारण है कि कांग्रेस हमेशा हार रही है, हार का सामना करना पड़ रहा है? देखो, सबसे बड़ी कमजोरी क्या है ना, जो उसकी सेंट्रल जो लीडरशिप है ना, वो कमजोर है। तो जिसका जो सेनापति कमजोर होता है ना, तो सेना कितनी भी मजबूत हो, उसका अगर दिशा निर्देश सही ना मिले ना, तो वो जो है वो हारती है। अभी देखो राहुल गांधी का पिछला बयान देख लो। वो अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को क्या बोल रहा है कि भाई हम रेस के घोड़े को शादी में बेच दे रहे हैं और शादी के घोड़े को रेस में बेच देते हैं, और लंगड़े घोड़ों को अब बाहर जाने का नंबर आ गया है। यानी वो अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को जब इस तरीके की बातें करेंगे तो उसका उनका मनोबल टूटेगा या नहीं टूटेगा। और इस टूटे मनोबल के साथ जब कार्यकर्ता जब जाता है ना, तो वो लज्जित होता है, और उसी लज्जा के वजह से वो पार्टी का नाश हो रहा है। सहमत है? सहमत है इनकी बात से? बिल्कुल बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही सटीक बोलते हैं। के हिसाब से क्या कारण है कि कांग्रेस हमेशा हार का सामना करना पड़ रहा है? कांग्रेस कांग्रेस की राजनीति राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूमती है। जो हमने स्टडी किया है, राहुल गांधी में सूझबूझ समझ नहीं है। सूझबूझ समझ होती तो दिल्ली में इस बार खड़ा होने का बहुत शानदार अवसर था। दिल्ली एक छोटा 35 किलोमीटर में था, केजरीवाल बचाव में था, बहुत शानदार अवसर था। जब यहाँ कुछ नहीं कर पाए तो बिहार है, वहाँ तो कुछ नहीं कर पाएंगे। वहाँ उनके लिए कोई अवसर नहीं है। बिहार में कौन बाहर लेकर आए? बिहार में एनडीए और मजबूत होगी और शानदार होगी। सीएम चेहरा कौन? वो तो तय किया जाएगा। वो तो एनडीए में बहुत यूनिटी है और जो भी होगा बेस्ट होगा। चिराग पासवान का चेहरा बता रहे हैं सीएम एनडीए में। क्या लगता है बिहार को चला पाएंगे? वो एक अच्छा सीएम फेस है और इस टाइम नीतीश कुमार के साथ वही एक है। बाकी वो तो चुनाव के बाद तय हो जाएगा। कोई ऐसा कन्हैया कुमार भी मैदान में होता है। अरे वो कन्हैया नहीं है, वो हवा हवाई है। वो तो विवादित बयान देकर और चर्चा में आकर और वो कर रहा है, उसको कोई राष्ट्रवाद और समझ नहीं है। वो तो हवा हवाई चर्चा में आकर, और जो खामियां है वो बस चर्चा में, तो हम भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। मैडम, जैसे आप ट्यूटर भी रखते हैं ना, हम लोग अपने बच्चे के लिए तो कोशिश करते हैं कोई ग्रेजुएट टीचर रखें। तो वहाँ तो वो राज्य के मुख्यमंत्री की बात हो रही है ना। एक 9वीं फेल को आप वहाँ का शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री रखोगे तो यहाँ कहाँ तक न्याय है? तो बिहार नहीं चाहेगा कि भैया कोई 9वीं फेल बने। वो तो यही चाहेगा ना कोई पढ़ा लिखा आगे निकले। तो मुझे नहीं लगता कि तेजस्वी जो है आगे जाके बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। क्यों नहीं बनना चाहता? मतलब देखो, तेजस्वी यादव तो बनना चाहता है, लेकिन राज्य नहीं बनाएगा उसको। उसकी जो छवि रही है ना पिछले उनके परिवार की, चाहे भ्रष्टाचार के मामले में ले लो, चाहे अराजकता के मामले में ले लो, चाहे सुरक्षा के मामले में, एक जो फेल रही है हमेशा। एक सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट से भी उनको फटकार लगती रही जब उनकी सरकार थी। तो लोग नहीं चाहेंगे। और दूसरा क्या है, उनका जो एक वोट बैंक है ना, तुष्टिकरण, वो उसी पे चले जा रहे हैं। तो जो सब समाज सब धर्मों को साथ लेके नहीं चलेगा ना, वो डूबेगा, और ये डूबने जा रहा है।
ये लालटेन जो जो बुझी है ना, ये कितनी भी तिल्लियां जला ले, वो लालटेन जलेगी नहीं, क्योंकि लालटेन का जमाना चला गया, एलईडी का जमाना आ गया। क्या लग रहा है कि जो लालू का परिवार है वो सिर्फ राजनीतिक गेम खेल रहा है? देखो, लालू का परिवार है ना, वो जो अपनी राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए छटपटा रहा है, वो छटपटा रहा है, लेकिन वो जो है बस ऐसे ही छटपटा रहेगा, अगले कुछ सालों तक जो एनडीए ही चलता रहेगा। हाँ।